चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बॉडी की रिस्पॉन्स होती है और वो करेक्टराइज किससे होती है, वो आपकी मूवमेंट जो आपके फूड की मूवमेंट्स होती है, लोकलाइज मूवमेंट होती है जो कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर और ब्लड में जो ब्लड के थ्रू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में होती है मूवमेंट, ठीक है। और बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू इंजरी, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं विद एडिमा और रेडनेस के साथ। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपका डेज टू वीक्स हिस्ट्री होती है, इसमें भी मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ऑफन विद टिश्यू डिग्रेडेशन एंड फाइब्रोसिस के साथ। आगे आपका आगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसमें आपका जो होता है सीरियस लो प्रोटीन होती है फ्यूजन की, और इसमें आपको स्पेस लाइक होती है पेरिकार्डियम और बेस्ट स्किन ब्लिस्टर्स के साथ। आगे फाइब्रिनस जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपके इसमें आपकी इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी होती है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स फाइब्रोजेंस को बाहर निकालती है, ठीक है। और ब्लड और बटर अपीयरेंस देती है फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। आगे आपकी प्लूरल जो होती है इन्फ्लेमेशन ऑपरेटिव वो डोमिनेटेड बाय द पस होती है न्यूट्रोफिल्स नेक्रोटिक डिब्रिस और एडिमा इसमें होता है कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एब्सेसिस में होती है। आगे आपकी सेल इंजरी आ गई, इसमें आपकी जो नेक्रोसिस होता है वो ऑलवेज पैथोलॉजिक होता है। कोगुलेटिव में टिश्यू जो होता है वो आपका रिमेन फिल्म रहता है, सेल जो होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं लेकिन न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाते हैं। ये आपका इश्यूमिक इन्फेक्शन की वजह होता है एक्सेप्ट ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में ये नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव जो होती है आगे आपकी नेक्रोस, ठीक है, वो हमेशा जो होती है वो उसमें टिश्यू बिकम लिक्विड विस्कस हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया और जो होते हैं वो फंगल एब्सेस की वजह से होती है और ये आपके ब्रेन इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और कैजियस नेक्रोसिस में आपको चीज लगी अपीयरेंस मिलती है, ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलती है, ठीक है। और ये आपके क्लासिक 40 प्रोसेस में आपको कैजियस नेक्रोसिस होती है। अपोप्टोसिस नेक्रोसिस जो नेक्रोसिस सेल का मर्डर होता है, अनकंट्रोल्ड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन होती है और इन्वॉल्व होते हैं स्वेलिंग और मेम्ब्रेन रप्चर में। अपोप्टोसिस जो होती है वो सेल सुसाइड होती है, प्रोग्राम्ड एनर्जी डिपेंडेंट एटीपी इसमें होते हैं, सेल जो होते हैं वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है इन्वॉल्व सेल श्रिंकेज जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन ये डीएनए में होता है, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ होती है। हीलिंग में जो होता है आपका रीजनरेशन और वर्सेस फाइब्रोसिस होते हैं। रीजनरेशन में जो होते हैं वो आपको डैमेज सेल्स मिलते हैं, ठीक है, विद सेम सेल टाइप रिस्टोर फंक्शन करते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस में आपको जो होते हैं स्कारिंग होती है और रिप्लेसमेंट होती है विद डैमेज टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज विद कोलेजन के साथ। रीजनरेशन में आपका रिप्लेसमेंट होता है डैमेज सेल विद द सेम टाइप ऑफ सेल्स जो इस फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। फाइब्रोसिस में स्कारिंग होती है, ये आपके डैमेज टिश्यू को विद कनेक्टिव टिश्यूज कोलेजन के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और ये आपको फ्रेमवर्क जो होता है वो टिश्यू का उस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, ठीक है। अब वाउंड और वाउंड हीलिंग प्रोसेस में आपका स्ट्रेस आता है जो कि मिडल प्लग को फॉर्म करता है, फाइब्रिन क्लोट बनाता है। इन्फ्लेमेशन होती है वो 1 to 3 डेज में होती है। न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस होते हैं वो डब्ल्यूएच को क्लियर करते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज 3 डेज 3 वीक तक होती है, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यूज बनता है और फाइब्रोब्लास्ट होने का प्रॉपर्टीज बनते हैं। रिमॉडलिंग फेज 3 वीक प्लस से आगे होती है। टाइप 3 कोलेजन जो होता है वो आपका रिप्लेस हो जाता है टाइप 1 कोलेजन के साथ। आगे आपका न्यूप्लेसिया, ठीक है, बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट में। न्यूप्लासी में आपका जो होता है स्लोली ग्रोइंग वेल सेपरेट लोकलाइज एंड में आपका इनके एनोमा आता है एडिनोमा वगैरह में। मैलिग्नेंट में आपको रैपिडली ग्रोथ इन्वेसिव पोटेंशियल मेटास्टाइज कार्सिनोमा मिलता है एंड में आपका इनका सार्कोमा आता है, ठीक है। सेलुलर प्रोग्रेशन में आपको मेटास्प्लेजिया होता है, ये आपको चेंज हो जाती है एडल्ट सेल टाइप से किसी और भी, जैसे बैरोडेजिफेगस में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इनटू कोलोमर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और वो फिर एडिनो कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ाता है। डिस्प्लेजिया में जो होता है ऑर्डर जो होती है नॉन न्यू प्लास्टिक ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन होती है और इसमें प्री कैंसर ये आपकी रिवर्सेबल होती है अगर स्ट्रेस इसमें से रिमूव किया जाए। कार्सिनोमा सूत्र जो होता है फुल थिकनेस डिस्प्लाजी होता है और ये आपका जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं करता, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में आपका टाइप 1 जो होता है वो आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये आईजीजी मीडिएटेड मास्टर डिग्रेनुलेशन कराता है। एनाफाइलैक्सिस और एग्जामा वगैरह में टाइप 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है, ठीक है। आईजीजी एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट द सेल सरफेस में और ये आपके रिमोटाइड फीवर और गुड पर्सन सिंड्रोम होता है। टाइप 3 जो इम्यूनिटी रिएक्शन होता है वो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है डिपॉजिट इन द टिश्यू में एसएलई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। टाइप 4 में आपको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टी सेल मीडिएटेड होता है, नो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है और इसमें स्किन टीबी होती है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। ऑटोइम्यून डिजीज में लॉस ऑफ स्टोरनेस होती है, द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी ऑन एंटीजन और इसमें आपको बॉडी का जो अपना एंटीजन होता है ना वो अटैक करता है, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है सिस्टेमिक जो एसएलई होती है वो आपकी ऑर्गन स्पेसिफिक होती है टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज में। और फीचर्स होते हैं ट्राइवेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन में से मेन काज इस्केमिया होती है, आर्टरी ब्लॉकेज होती है, इन्फेक्शन होती है, इस्केमिक होती है, काज परफेरेंजियल इन्फेक्शन होता है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉलिड जो होती है, ठीक है। और टाइप ऑफ नेक्रोसिस आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस और मायोनेक्रोसिस होती है, इसमें आपकी जो लोकेशन होती हैं वो आपको लिम्स टोज और बाउल माउथ और लिम्स डीप मसल माउथ में होती हैं, ठीक है। और आउटडोर जो होता है वो आपको मिनिमल फाउल माउजी और फाउल में होता है, ठीक है। इसमें जो आपकी ड्राई गैंग्रीन की जो मेन काज है वो आपकी इस्केमिया, वेट गैंग्रीन की जो मेन काज है
वो भी है इस्कीमिया, और गैस गैंग्रीन की जो मेन काज है वो परफोरेशन है, ठीक है। और ड्राई काज की जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है वो आपकी कोगुलेटिव है, वेट गैंग्रीन में आपकी लिक्विफेक्टिव है, गैस गैंग्रीन में मायोनेक्रोसिस है, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन की जो लोकेशन है वो लिम्स, टोज और फीट है, वेट गैंग्रीन में बाउल, माउथ और लिम्स आते हैं, और गैस गैंग्रीन में आपके डीप मसल फाउंड आते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है ड्राई गैंग्रीन में आपकी जो ओडर वो स्मेल है वो मिनिमल वेरी फाउल होती है, ठीक है। वेट गैंग्रीन में आपकी माउजी होती है, गैस गैंग्रीन में भी फाउल होती है। और जो प्रोग्नोसिस होता है ड्राई गैंग्रीन का वो जनरली बेटर होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वेट गैंग्रीन का जो इमरजेंसी जो आपका जो होता है वेट गैंग्रीन का थ्रेटनिंग होता है, इमरजेंसी होता है, और गैस गैंग्रीन का भी इमरजेंसी होता है, फेटल होता है अगर ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। और आगे आपका आगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, ठीक है, कोगुलेटिव लिक्विफेक्टिव में जो होता है वो आपका जो प्रिजर्वेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है, इन्फेक्शन आपके ब्रेन में होते हैं, ठीक है, इस्कीमिया हो जाता है, एब्सेस पस बन जाती है, और आपके जो होते हैं कोगुलेटिव में आपकी जो प्रिजर्वेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, इस्कीमिया होता है, प्लस क्रूसल प्रेजेंट होते हैं। लिक्विफेक्टिव में आपकी जो होती है प्रिजर्वेशन लॉस्ट हो जाती है, ब्रेन आर्किटेक्चर आपका लॉस्ट हो जाता है, ब्रेन में होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। और इसकी काज होती है एब्सेस पास होती है, और जो आपका विजुअल में लिक्विड मिलती है, ठीक है। कैशियस में आपका जो होता है आर्किटेक्चर लॉस्ट हो जाता है, मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस में होती है, और इसकी जो चीज़ लाएगी आपको विजुअलिटी में होता है। फैट में आपका जो होता है आर्किटेक्चर लॉस्ट हो जाता है, पेनक्राटिक में मोस्ट कॉमन होता है, पेनक्राटिस में मोस्ट कॉमन होता है, ट्रॉमा में आपको मिलता है, ठीक है। और चाकी वाइट अपीयरेंस होती है। फिब्रोनोइड में आपको जो होती है इसमें वास्कुलाइट आर्किटेक्चर लॉस हो जाता है, वास्कुलाइटिस इसमें मोस्ट कॉमन काज है, ब्रिज ब्राइट लुक लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। और गूस सेल आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलते हैं, इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन मिलता है, और कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है इसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व होता है। लिक्विड फैक्टर में आपका लॉस्ट हो जाता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन इन्फेक्शन में मिलता है, एब्सेस और पस ऐसी काज होती है, लिक्विड इसमें विजुअलिटी में आपको लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी है, ठीक है। ऊपर में जो होता है आपका ये, और ये आपके फीचर्स ऑफ ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में ये आपने चेक कर लेना है। और ये आपकी जो होती है ये आपकी गैस गैंग्रीन है, नीचे नेक्रोसिस है, ऊपर गैंग्रीन है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, और उसके ऊपर जो वो है इम्यूनिटी का टेबल है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।